अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। एक अरसे से सुनते आए हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, ये जंग कानून की हुक्मरानी के लिए है, लेकिन अपने मुफादात की खातिर इसी कानून की हुक्मरानी की मुख्तलिफ तशरीहात जो हैं वो सामने आ रही हैं। अगर फैसला हक में आ जाए तो इसका मतलब है कि कानून की हुक्मरानी है, और अगर फैसला खिलाफ आ जाए तो इसका मतलब है कि अब इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाए। कमोबेश तमाम बड़ी सियासी जमातें और उनके रहनुमा कई मरतबा तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को भी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। देखना होगा कि इस केस का फैसला क्या होता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान एक मरतबा फिर अदालत से मुआफ़ी मांगते हैं या नहीं, या ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। बहुत से मामलात हैं आज के इस प्रोग्राम में। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एजाज चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। और साथ ही साथ सेनेटर बहरमन तंगी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो सबसे पहले मैं सेनेटर साहब, मैं आपसे ही आगाज़ कर लेता हूँ। अब क्या लगता है आपको, इस केस का फैसला क्या होगा, और अगर माजरत कर ली जाती है, गलती तस्लीम कर ली जाती है इमरान खान की जानिब से, तो आपके ख्याल में उनको एक मरतबा फिर से माफ़ी मिल जानी चाहिए? तीनों सेनेटर है, कौन से सेनेटर से अब सवाल है? बहरमन तंगी साहब। जी जी, थैंक यू सो मच इमरान भाई। देखिए, बात यह है कि सियासत में और अदालत के सामने माफ़ी मांगना रिटन में वर्बली, लेकिन इमरान की जो सियासत है इस वक्त पाकिस्तान में आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आके एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए और उन जमातों ने उस अदम एतमाद को कामयाब किया, जिन जमातों ने उनको 4 साल पौने 4 साल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठाया, उनके इत्तेहादी थे, उनके साथ देते थे और हर मौके पे उनके साथ थे। तो जब उन लोगों ने महसूस किया कि ये जिस मकसद के लिए हमने इमरान को सपोर्ट किया था, आज हमारा वो मकसद फ़ेल होता जा रहा है, तो उस दिन से लेके आज तक इमरान की जो नैरेटिव है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो तकारीर है, उनकी जो सोच है, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पाकिस्तान में एक जमहूरियत की तसलसल चाहते हैं, या वो इदारों की मैंडेट को तस्लीम करते हैं, या वो इदारों के मैंडेट को चैलेंज नहीं करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ इमरान भाई, बात ये नहीं है कि वो अगर माफ़ी मांग ले तो उसको माफ़ी देनी चाहिए। अभी इमरान ने जो कुछ किया वो मेरे ख्याल में रिकवरेबल नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान की खिलाफ साजिशों में, फौज को गाली देने में, इलेक्शन कमीशन को गाली देने में, मुल्क के तमाम इदारों को गाली देने में, और फिर सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के खिलाफ इलीगल फंड रेजिंग में इन्वॉल्व हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी किसी भी हालत में माफ़ी एक्सेप्टेबल हो। देखिए, सियासतदानों को इसने गालियाँ दी थी, इसने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था, इसने PTV पे हमला किया था, इसने पार्लियामान पे कब्ज़े की कोशिश की थी, वज़ीर-ए-आज़म पर कब्ज़े की धमकी दी थी। लेकिन अभी जो उनका जो लहजा है, उनकी जो स्टेटमेंट है जी, यहाँ तक कि मेरी फौज के शुहदा को भी माफ़ नहीं किया गया। और अगर ऐसी हालत में कि जब एक लीडर अपने आप को लीडर कहते हैं और कहें कि मैं ना सियासत, ना पार्लियामान, ना फैसला, ना इलेक्शन कमीशन, ना तो सर इलेक्शन इसका हल क्या है? इसका हल क्या ये है मानता हूं कि जो मैं जीत जाऊं। मैं समझता हूं कि कानून से कोई भी बालातर नहीं है। मैं तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन रखता नहीं हूं, इसलिए कि मेरी पार्टी की पॉलिसी रही है कि हम मजबूत जमातें चाहते हैं, हम मजबूत लीडरशिप चाहते हैं कि पाकिस्तान में
जब आपकी जमातें मजबूत हो, जब लीडरशिप मजबूत हो, तो ऑटोमेटिकली ये मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब की जानिब आऊंगा। साहब, जैसे कि बहरमन तंगी साहब भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, तो आप समझते हैं जो काम आपकी ये गवर्नमेंट कर रही है, या अगर इमरान खान साहब को पकड़ने की कोशिश कर रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, इससे पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हमें ये डिसाइड करना है कि ये पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक मुल्क है, ये एक सल्तनत इमरानिया है। यहाँ पे हम रह रहे हैं। अगर तो हम सल्तनत इमरानिया में रह रहे हैं तो उसके अंदर तमाम बाकी लोगों के लिए तो कानून वही है जो आपके और मेरे लिए है, लेकिन जो बादशाह सलामत है उसके लिए कोई कानून नहीं है। वो अदालतों को थ्रेटन करे, वो जजों को थ्रेटन करे, वो जो ओपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, उनको थ्रेटन करे, उनके खिलाफ गलीज जबान इस्तेमाल करे, लोगों को इंस्टिगेट करे कि वो वायलेंस इस्तेमाल करें, फौज के अंदर जो है वो गद्दारी अपना म्यूटनी कराने की कोशिश करे, इंडियन नेशनल से और यहूदी लॉबी से पैसे ले और पाकिस्तान में सियासत करे। अगर एक तो बादशाह सलामत के लिए क्या कहते हैं मामलात हैं, और एक दूसरी तरफ एक ऐसा पाकिस्तान है जहां पे वजीर आजम, जो 2/3 अक्सरियत वाला वजीर आजम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एक फर्जी तनख्वाह ना लेने के ऊपर घर भेज दिया जाता है। तो या तो ये तय कर ले कि जी हम सल्तनत इमरानिया में रह रहे हैं या हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। अगर तो सल्तनत इमरानिया में रह रहे हैं तो फिर जो चल रहा है वो चलने दे, वही चल रहा है। वो उसको बुला के कहते थे कि जी उस बेचारे को पता नहीं चला होगा, डी चौक में आग लग गई, उसको तो पता ही नहीं होगा। मतलब उसके लिए कोई कायदा कानून है ही नहीं। वो जो मर्जी करे, वो पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा दे, उसको रोनता फिरे, मगर उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो आपने एक दफा कंटेम्प्ट के ऊपर एक वजीर आजम को भेज दिया वापस, पीपल पार्टी के एक वजीर आजमों को फांसियां चढ़ाई, उनको एग्जाइल में भेजा, सियासतदानों को पता नहीं क्या क्या उनके साथ होता रहा, और दूसरी तरफ ये लोग हैं। तो अब ये जो तमाशा है, ये अगर इसी तरह ही चलाना है तो फिर ठीक है, वरना लेकिन अगर मुल्क के अंदर कोई कानून होगा, कोई कायदा होगा, कोई आईन होगा, तो फिर तो इमरान खान जो है उसके अंडर आता होगा ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो गए कि मेरे पे कानून का इतलाक नहीं होता, मैं जो मर्जी करूं, मैं मादर पितर आजाद हूं, मेरे पे मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं जजों को धमकियां भी दे सकता हूं, मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये जो है ये तय कर लेंगे क्या करना है, अगर उसके हिसाब से। ठीक हो गया सर, ये बल्कि आपका ये सवाल अभी हमने ज्वाइन कर लिया तहरीक इंसाफ से सदाकत अब्बासी साहब ने। सदाकत अब्बासी साहब, सूरत हाल तो आपके सामने है, तौहीने अदालत का शोकॉज नोटिस इमरान खान साहब को सर्व हुआ है। क्या इस मरतबा फिर माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे इमरान खान साहब? अब जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, वो अदालती मामला है और वो वकला डिसाइड करेंगे क्या मौक़िफ़ लेना है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, जिसको पे दर पे अवामी एक बहुत सख्त इनको एक अवामी एहतसाब का सामना है, और जब से ये आए इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। 6% से मईशत ग्रो कर रही थी, उसको तबाह करके 2% पे ले आए। एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, वो मनफी में चली गई, जो पहले नवाज शरीफ के दौर में हमेशा मनफी में रही। रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, वो नीचे चले गए। ज़राअत में तरक्की थी, वो रुक गई। इसके अलावा डॉलर था, ये नीचे करने आए थे, ऊपर चला गया। पेट्रोल सस्ता करने आए थे, महंगा हो गया। और आज तो चिंता है कि आज लोग बिजली के बिलों के लिए भी मुजाहरे कर रहे हैं। और 50 साल की इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो एक साजिश के जरिए आई थी और पाकिस्तान को बर्बाद करने आई थी, 50 साल की तारीखी महंगाई वो इस महीने में आ गई है। तो इस सारे के मामले में फिर ये 13 पार्टियां मिली कराची में, और 13 पार्टियां मिलकर 13,000 वोट इन्होंने लिया, जबकि इनके मुकाबले में पीटीआई अकेली ने कराची में, जहां हमने शायद कोई बहुत बड़े काम भी नहीं कराए थे, वहां हमें 29,000 वोट पड़ा। तो ये बिल्कुल बेपास है। पंजाब इनके पास था, वो हमारे लोगों ने, अवाम ने, इन्होंने नोटों और लोटों के जरिए पंजाब खरीदा, और हमारे लोगों ने वोटों के लिए इनको उठा के बाहर मारा। अब इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये करप्ट भी हैं, ये बेईमान भी हैं, ये लूट मार भी हैं, और अब ये एक फाशिस्ट हुकूमत का रोल प्ले कर रहे हैं। इमरान खान जैसे बंदों पे दहशतगर्दी का पर्चा कराने का मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल ही बौखला गई है।
इमरान खान अब दहशतगर्द हो गया। बात ये रही बात, अगर किसी अदालत ने कोई नोटिस लिया है तो अदालत को जवाब भी दे दिया जाएगा। इस राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था चीफ सेक्रेटरी को? राना सनाउल्लाह ने जजेस के बारे में क्या कहा हुआ है? शहबाज गिल को जिस मुकदमे में फंसाया, खुद नवाज शरीफ ने हमारे फौज के सरबराह के नाम लिए। मरियम साहबा कहती रही कि ये दहशतगर्दी करा रहे हैं, इसके पीछे या हुकूमत की कि उन्होंने ऐसे ऐसे बयानात दिए। जो इमरान खान साहब का बयान है, क्या आप उसे इंडोर्स करते हैं? देखें, इमरान खान साहब का जो बयान है वो एक तशद्दुद, जो इनका काले करतूत है इस गवर्नमेंट के, कि इन्होंने एक सियासी कारकुन को जिस तरह गिरफ्तार किया, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े, उसके मुलाजिम की बीवी को और बच्ची को 10 महीने के लिए, जो 10 महीने की बच्ची थी, उसको जाके जेल में बंद कर दिया। पागलों की तरह ये इधर उधर फिर रहे हैं। तो वो इमरान खान ने तो ये कहा कि ये यानी इसको दोबारा तशद्दुद करने के लिए जज साहिबा ने दिया। तो वो जो कि अदालत ने उस पर नोटिस लिया था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, वो अदालत में उसका जवाब देगी। लेकिन इनसे पूछे इनके पास क्या जवाब है इमरान खान पे दहशतगर्दी का पर्चा कराने का। चले कोर्ट के मामले में तो बोलते हैं, वो तो कोर्ट करेगी। ये जो हुकूमत बैठी है, डरपोक हुकूमत जो 27 किलोमीटर के एरिया में है, इनको इमरान खान कब से दहशतगर्द लगना शुरू हो गया? और दूसरी बात ये कि आप अपना इनसे पूछें कि जब से आप आए, सवाए तबाही के आपने कोई अच्छा काम किया? आपने हमारे एक सियासी कारकुनों पे पर्चे किए, उनके चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। डॉक्टर यास्मीन जैसी 72 साल औरत को आपने सोटियां डंडे मारे, उसकी गाड़ी तोड़वाई, हमारे जैसे लोगों पे आपने पर्चे कराए। ये सारा करने के बाद आप जिधर जाते हैं अवाम आपको लानतानी करती है, और आपको यानी सिंध में अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मरकज में नून की हुकूमत है, नून पीपल्स पार्टी MQ मिलके, और आप इमरान खान एक का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब बातें करने क्या आते हैं? आपके पास है क्या आवाम को देने का? तो आप ये कराची से भाग रहे हैं इलेक्शन से। मेरा ख्याल है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, अभी देखिएगा इनका बल्दियात में क्या हशर होता है। लोग इनसे नफरत करते हैं। PTI ये जो हरकत ये करते हैं, उस दिन इनका लाख 1.5 लाख वोट कम हो जाता है। मुकदमात, जिस तरह के मुकदमात आप पे बन रहे हैं, उसी तरह के मुकदमात जो हैं वो अब दीगर जमातों के रहनुमाओं पे भी बन रहे हैं, और वो पंजाब या फिर KP में बन रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैं एक ट्वीट शेयर करना चाहूँगा फवाद हुसैन चौधरी साहब का। उन्होंने ये लिखा है कि अपनी सूबाई हुकूमतों पर मैं ये वाजे कर दूं कि लोगों ने वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाक़यात हो, शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी और टॉर्चर, आपने वर्करों को मायूस किया है। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं, ये कहना था फवाद चौधरी साहब का। और लग यूं ही रहा है कि सूबाई हुकूमतों को वफाक पर चढ़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सियासी मामलात पर तो बात हो ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिससे मेरा ख्याल है कि 22 करोड़ आवाम में से बड़ा तबका जो है वो उससे शदीद मुतासिर हो रहा है, और वो है बिजली के बिल, जो कि इतने बड़े बड़े बिल जो है वो भेजे जा रहे हैं। लोग इस वक्त रो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग एहतजाज करने के लिए भी बाहर निकले हैं। मैं अफनानुल्लाह साहब आपकी जानिब आऊँगा। आपकी गवर्नमेंट तो लोगों को रिलीफ देने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर तो आपने आवाम को रुला दिया है। क्या कर रहे हैं आप लोग, और क्यों नहीं दे रहे इन लोगों को रिलीफ आप? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो माशी हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि पिछले 3.25 साल में जो तबाह बर्बादी ये हुकूमत लेके आई, जिस तरह इन्होंने CPEC को तबाह बर्बाद किया, गवादर को बाहर से पैसे पकड़ के, यहूदी लॉबी, इंडियन लॉबी और डिफरेंट लॉबियों से पैसे पकड़ के CPEC और गवादर को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तान के कर्जे जो है वो डबल कर दिए इन्होंने, 4 साल में डबल करके गए हैं कर्जे पाकिस्तान के। 74 साल में जितने कर्जे, 70 साल में जितने कर्जे लिए थे वो एक तरफ, और इनके कर्जे एक तरफ। तो जाहिर है, और फिर जाते जाते बड़े फखर से ये बोलते हैं कि हम बारूदी सुरंगें भी लगा के गए हैं। ये इनके अपने लोग कहते हैं हम जाते जाते बारूदी सुरंगें लगा के गए थे। तो भाई फिर जब आपने इमरान खान को हुकूमत दी, उसने 4 साल तो जो तबाही मचानी थी, जाते जाते भी जो तबाही मचा के गया, उसका फिर जो खमियाजा है वो हम भी भुगत रहे हैं और आवाम भी भुगत रही है। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल वक्त है। हमने जो है वो हालात के ऊपर काबू कर लिया है, और आने वाले चंद माह के अंदर आपको जो है वो बेहतरी नज़र आएगी।
और जो महंगाई का जोर है वो भी टूटेगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने बेहतर किया तो जो ऑयल की प्राइसेस हैं और जो डिफरेंट प्राइसेस हैं कमोडिटी की वो भी नीचे आएंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज़रूर लगेगा। और मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर बेहतरी महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए मुझे नज़र आ रही है। और हम ही आवाम को रिलीफ देंगे। आवाम जो है वो 2013 से 2018 वाला जो दौर था उसको ध्यान में रखे कि कैसे हमने 5 साल महंगाई को कंट्रोल रखा, कैसे हमने 5 साल के अंदर बिजली के कारखाने भी लगाए। वो ठीक है आपकी बात अफनानुल्लाह साहब, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपने कहा था कि कुछ मुश्किल फैसले लेने हैं। आप जरा ये बता दीजिए क्या मजीद भी कुछ मुश्किल फैसले बाकी हैं, क्योंकि अवाम मेरे ख्याल में इस वक्त थक चुकी है। नहीं, इंशाल्लाह जो मुश्किल फैसले थे वो हमने ले लिए हैं, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वो आज अच्छी खबर ये भी है कि कतर जो हमारा एक बहुत ही दोस्त मुल्क है, ब्रादर मुल्क है, उसने जो है वो हमें जो है वो लैंडिंग फैसिलिटी दी है फ्यूल के लिए, साथ वो जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और बजटरी सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो ये जो है एक अच्छी क्या कहते हैं खबर है पाकिस्तान के लिए। और इसके अलावा और दीगर मुल्कों से भी जो है जो हमारे ब्रादर मुल्क है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह IMF का प्रोग्राम भी दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें मिलके जो है वो रुपया भी स्ट्रेंथन हुआ है और मजीद स्ट्रेंथन होगा। लेकिन सर डॉलर की कदर में फिर इजाफा हो रहा है। आप कह रहे हैं रुपया स्ट्रेंथन हुआ है, लेकिन एक मरतबा फिर से डॉलर जो है वो रुपए को टफ टाइम देने लगा अब। नहीं, इंशाल्लाह जो है वो आने वाले दिनों में आप देखिएगा जब ये जैसे ही IMF प्रोग्राम के पैसे जो आने शुरू हो जाएंगे और ये जो दीगर मैंने और बातें बताई आने शुरू हो जाएंगी, तो ये दोबारा 200 से नीचे आ जाएगा, और ये ऑलरेडी 245 से आया हुआ है, इस लेवल के ऊपर बहुत ऊपर से नीचे आया है। तो ये ज़ाहिर है, अब मैंने आपको पहले बताया कि जब बारूदी सुरंगें लगाई जाएंगी और फखरियाँ लगाई जाएंगी जी, उसके ऊपर बताएंगे कि हमने ये काम किए, तो फिर जाहिर है उसका जो है वो खमियाजा तो फिर पूरी कौम ही भुगतेगी ना। अब जैसे लोगों को हुकूमत में मुसल्लत किया गया है, वो तो फिर इन्होंने तो यही करना था और यही इन्होंने किया। इनकी अपनी इकॉनमी चलती रही, अपने जो है वो इनकी गाड़ियां जाके देखे, पहले इनके पास गाड़ी कोई नहीं होती थी, अभी ये कोई इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो कोई रेंज रोवर पे घूम रही है, कोई जो है वो बेंटलियां लेके घूम रही है। ये इन लोगों को 15-15, 20-20 करोड़ रुपए की गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। ये तोशा खाना के अंदर 500 रुपए का कारपेट भी नहीं छोड़ा। बड़ी चीजें तो बड़ी चीजें, 500 रुपए का कारपेट। जो वजीर आज़म हाउस में जो पानी की बोतल होती है ना, मिनरल वाटर, उसके क्रेट भी इमरान खान साथ लेके गया है, गाड़ी भी ले गया है। तो जो लूट मार करके जब गए हैं, तबाह बर्बादी करके गए हैं, तो फिर उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। बैरामंद तंगी साहब, जैसे कि हमें कि आप इस गवर्नमेंट में स्टेक होल्डर हैं, तो जो महंगाई हो रही है, लोगों को मुश्किलात आ रही हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो फिर आप पे बनती है ना। इमरान भाई, बात यह है कि मेरे छोटे भाई डॉक्टर अफनानुल्लाह ने बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा सेनेट फ्लोर पे भी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करते हैं, लेकिन उस दिन मैंने सेनेट फ्लोर पे जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी, वो मेरी स्टेटमेंट या मेरी स्पीच रिकॉर्ड पे है कि मैंने मिफ्ता इस्माइल से रिक्वेस्ट की कि ये फ़ैसला वापस ले ले, और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जब भी कोई ऐसा फ़ैसला हो जो आवाम से रिलेटेड हो, जो महंगाई से रिलेटेड हो, तो आप तमाम अपोजिशन जो एलाइज है उनको एतमाद में लेजान करे। मैं भी कि मुख्तलिफ जमातों की लीडरशिप के सामने, आपके सामने एक अच्छे से तजावीज़ आ जाए और उस महंगाई का या आवाम पे उस बोझ को कम मतलब कि न पड़ने की बात आ जाएगी। तो बैरामंद तंगी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तो नवाज शरीफ साहब की बात नहीं मानी, फिर वो आपकी कैसे मानेंगे अब? देखिए, मेरी बात सुने, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ। अभी जब मैं इत्तेहादी हूँ इस हुकूमत का, और पीपल्स पार्टी भी इतने ज़िम्मेदार है जितने बाकी जमातें हैं, मैं समझता हूँ कि आपने जैसे अभी बिल के बारे में कहा, मैं बिल्कुल एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एज ए हुकूमत के इत्तेहादी सेनेटर के नाते मैं समझता हूँ कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम पे महंगाई का बोझ कम करें, और हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं। हम इन नालायकों की तरह, हम इन नाअहलों की तरह, हम इन गैर सियासी नाबालिगों की तरह नहीं हैं कि हम कहें कि ये पिछली हुकूमत की, लेकिन हम जिम्मेदार भी है और हम बहावर भी है
कि हमने अपने पाकिस्तान के गरीब अवाम की मुश्किलात को हम कैसे करेंगे। ये नो डाउट कि नालायक वज़ीर आज़म की वजह से, नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी तबाही के दहारे पहुंच चुकी थी, लेकिन नो, वी आर द रिस्पॉन्सिबल। हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जो कि अभी बिजली का बिल हो या गैस का बिल हो या पेट्रोल की कीमत है या रोजमर्रा अशिया की जो कीमतें हैं उसको कम करने। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मेहनत करती है, जैसे अफनानुल्लाह ने कहा, इंशाल्लाह विद इन 2-3 मंथ्स में ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो महंगाई है या जो बिल में जो फील एडजस्टमेंट है, मैं एज ए सेनेटर इसका खिलाफ हूं, इसलिए कि हमें चाहिए कि लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए जहां चोरी है, जहां पे बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकान चोरी अरबों करोड़ रुपए की चोरी करते हैं, जहां पे लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए उनकी तरफ तवज्जो देना चाहिए, मते बजाय ये कि हम गरीब आवाम पे बोझ डालें। तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह 2-3 महीनों में मियां साहब की क़ियादत में इत्तेहादी जमातों की लीडरशिप, आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिटिकल विजन से, इस वक्त जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर होता जा रहा है। और साथ साथ फिर मियां साहब और जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब अपनी पॉलिटिकल विजन को यूटिलाइज करके अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंशाल्लाह होगा। लेकिन हम समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत का तसलसल हो, एक दूसरे की इज्जत का हो, बड़े छोटे का एहतराम हो, पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। अभी इस वक्त जो फ्लड है, जमहूरियत के तसलसल के बावजूद जो है अवाम को उनके हुकूक मिलने चाहिए, सस्ता आटा मिलना चाहिए, सस्ती चीनी मिलनी चाहिए। मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा सदाकत अब्बासी साहब को भी, और उनसे भी पूछेंगे कि वो इतने खामोश क्यों हैं, क्या उनका बिजली का बिल कुछ कम तो नहीं आ गया। उनसे ये भी पूछेंगे बिजली का बिल कितना आया और वो इस तमाम तर मामले पर क्या कहते हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो सदाकत अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि आपका बिजली का बिल कितना आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बिजली के इतने ज़्यादा बड़े बिल आ गए हैं उस पर बात क्यों नहीं करती? चलें जी, मेरा जाती बिल तो मैटर नहीं करता। आज मेरे हल्के काउठा में बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई है। लोग बिल गैर जमाती बुनियादों पर लोग बाहर निकले और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक बात अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ हमारे पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं उनकी, कि कम अज कम उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरह ही करना होता है। जो मेरे नून लीग के भाई हैं वो कह रहे हैं कि हम बारूदी सुरंगें बिछा गए थे। ये कह रहे हैं कि जब हमने पेट्रोल की कीमतें कम की तो वो बारूदी सुरंगें थी क्योंकि हमें आवाम का ख्याल था। तो मेरे भाई, अगर बारूदी सुरंगें आपको नजर आ रही थी तो आपको किसने कहा था इन बारूदी सुरंगों से आप टक्कर मारें? आप चुप करके इंतजार करते हैं अगले इलेक्शन का, और हम जाने और हमारा काम जाने। आपने पता नहीं कहां कहां से साजिशें करके, किस किस को मिला के, किस किस को खरीद के, किस को सिंध हाउस में ले जाके, कितने लोटे बना के आपने हुकूमत ली। तो फिर अब आप कैसे कह सकते हैं कि आपके सर पे आन के पड़ी है? आपने तो मतलब अगर ये हम कुछ खराब कर रहे थे तो हम जिम्मेदार होते लोगों के सामने। हमने 3.5 साल में जो किया हम जिम्मेदार थे। हम जब जा रहे थे तो 6% की ग्रोथ थी। हम जब जा रहे थे तो आपसे हमने 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट ली थी, 32 अरब पे छोड़ी। आपसे 3800 अरब रुपए के टैक्सेस लिए और हमने 6100 पे छोड़े। हमारे यहाँ 4 जो फसलें थी वो टॉप पे थी। हमारे यहाँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.5% थी। हमारे यहाँ जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बूम पे थी। तो हम तो रोजगार भी दे रहे थे। आज आप तारीख का हाईएस्ट आपका शरह सूरत 15%, तारीख की 50 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है। तो इसको आप हमारे पे फेंक के, लोगों की बड़ी विजडम है। आपका क्या ख्याल है कि क्यों आप पंजाब में इलेक्शन हार गए? आप कह रहे हैं कि किसी खलाई मखलूक ने आपको हराया है। आपसे मेरा सवाल है कि आप कराची में क्या हुआ कि हमारी तो वहाँ हुकूमत नहीं है, आपकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और नून की, तो आप वहां से क्यों आ रहे? आप हकीकत से जितनी आंखें चुराएंगे उतना आप हकीकत से दूर होते जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि अवाम पाकिस्तान आपकी इस गरीब कुश महंगाई, आपने जो बिजली का जुल्म किया, आते हुए आपने 3 दफा बिजली महंगी की है, पेट्रोल आपने महंगा किया, आपने ये जो आपकी जो ये गैस है वो महंगी की। तो इस चीजों का रिएक्शन है। हमें सूट करता है कि आप इसी तरह रहें और बिल्कुल फारिग हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान डूब रहा है।
आपके जो शहबाज शरीफ साहब को आपने बहुत बड़ा हीरो बना के रखा हुआ था, वो तो बिल्कुल जीरो साबित हुए। आप मुझे बता दें, मैं एंकर आपसे पूछता हूं इमरान साहब, मुझे आप बता दें पिछले 3.5-4 महीनों में कोई एक खुशी की खबर इस मुल्क को मिली हो, इस आवाम को मिली हो? हमें उल्टा बदनाम कर रहे हैं कि हमने बिजली की कीमतें रोक के रखी हुई थी, हमने पेट्रोल। सदाकत साहब, आपने जो सवाल मुझसे पूछा है कि एक खुशी की खबर पिछले 4 महीने में कोई मिली हो, तो ये सवाल जो है वो मेरा ख्याल है मैं अफनानुल्लाह साहब से पूछ लेता हूं। जी अफनान साहब, पिछले 4 महीने में एक कोई खुशखबरी आप बता सकते हैं, कोई खुशी की खबर दे सकते हैं, कोई अच्छी खबर है लोगों के लिए? वैसे तो पिछले 3.25 साल में भी, बल्कि पूरे 4 साल में जब से इमरान खान साहब जो है वो वजीर आजम बने, उसके बाद से खुशी की खबर आवाम के लिए तो कोई भी नहीं थी। तो हमने जो 3-4 महीने के अंदर जो ये बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा आवाम तो उस दिन खुश हुए थे जिस दिन इमरान खान वजीर आजम के ओहदे से हटा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिसने 3.25 साल डिलीवर नहीं किया उसने आगे क्या डिलीवर करना है। और बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जी फसलें जो सबसे अच्छी थी, तो भाई फिर अगर फसलें इतनी अच्छी थी तो फूड इम्पोर्ट बिल क्यों बढ़ गया? हम गंदम एक्सपोर्ट करते थे जब हमारे दौर में, चीनी एक्सपोर्ट होती थी, इनके दौर में इंपोर्ट हुई है। आप रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लें। ये कहते हैं 6% ग्रोथ अच्छी थी, तो 6% ग्रोथ अच्छी थी जब ये इनकी 6% ग्रोथ थी। जब हमने 6% ग्रोथ छोड़ी थी तो वो ठीक नहीं थी, उस वक्त करंट अकाउंट का मसला था, और इन्होंने जो करंट अकाउंट का मसला छोड़ा था वो अब मसला ही नहीं है। तो ये जो है ये IMF प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। इन्होंने IMF प्रोग्राम के अंदर ये लिख के कमिटमेंट की कि ये ऑयल प्राइस बढ़ाएंगे, और जाने से पहले नीचे इसलिए करके गए ताकि मुल्क की इकॉनमी को बारूदी सुरंग बिछाई जाए। इन्होंने IMF को लिख के दिया कि बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, और जाते हुए कम नहीं बढ़ाई, कम की इसलिए ताकि आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल। लेकिन अफनानुल्लाह साहब, अगर उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई थी तो आपने भी कोई फूलों का बिस्तर लोगों को तो नहीं दिया ना? लोग आपके इस गवर्नमेंट में भी रो रहे हैं, 25% से ज्यादा महंगाई इस वक्त जो है वो इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है। देखिए, मैं ये बात तो बिल्कुल इसको डिनाई कर ही नहीं रहा कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। देखिए, लेकिन मैं आवाम को सिर्फ ये कहता हूँ कि आपने अगर हमें जज करना है तो आप हमारे 5 साल की कारकर्दगी पे जज करें, जो पिछले 2013 से 2018 की थी। हमें 4 महीने के अंदर हम 3.25 साल का जो गंद है वो साफ नहीं कर सकते। इन्होंने तबाह बर्बादी की है इस मुल्क की, इन्होंने लूट मार की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा पाकिस्तान करप्शन में 23 मुल्कों से आगे चला गया है। हम 170वें नंबर पे छोड़ के कहते हैं, ये 140वें नंबर पे ले गए उसको, इंडेक्स को 140वें नंबर के ऊपर। तो ये जब आपके मुल्क के अंदर 4 साल मुसलसल तबाह बर्बादी हो, तजर्बे हो, कभी कोई फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई और फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है, तो फिर जो है उसका रिजल्ट यही निकलता है जो अभी हो रहा है। ये कोई 3-4 महीने का जो मामला, ये 3-4 महीने का नहीं है, ये तसलसल है पिछले 3.25 साल का, जिसको हम सही कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर टाइम लगेगा। मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि देखें, जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो मुल्क में रोजाना बम धमाके होते थे, लोड शेडिंग थी 12 से 16 घंटे की, कराची में लाशें गिरती थी। तो हमने 4 महीने में मसले हल नहीं किए थे, हमें टाइम लगा था मसले हल करने के लिए, हमने पहले भी कर लिए थे, हम आगे भी कर लेंगे। हम महंगाई को भी नीचे ले आएंगे, हम और भी मसाइल हल कर लेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ठीक है जी, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन देखना इतना वक्त लगता है। तो बहरमन तंगी साहब, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वज़ीर आज़म ने ख़त्म करने का ऐलान किया है, तो हर चीज़ हम जो कर रहे हैं वो IMF को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं, तो क्या हमारी अपनी इकॉनमी है भी या नहीं है, या हमने अपनी इकॉनमी IMF को दे दी हुई है अब कि जो वो चाहे तो लोगों को रिलीफ दिया जाए, वो चाहे तो लोगों से नवाला खींच लिया जाए? फिर नहीं, देखिए इमरान भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब पिछली हुकूमत ने, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जब IMF के साथ जो मुआहिदे किए थे, उन मुआहिदों को ऑनर करना, अगर आप उसके साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तो मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच गया था। अभी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को तो बचा लिया दिवालिया होने से, और मुश्किल फैसले किए गए, अवाम पे बहुत बोझ डाला गया। लेकिन इमरान, आपको ये याद नहीं है कि इस हुकूमत के जाने से 2 हफ्ते पहले तरीन ने और इमरान ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? क्या 70-80 रुपए पेट्रोल महंगा करने के लिए नहीं कहा था कि कोई चारा नहीं है कि हम इतना बढ़ाएंगे? क्या डॉलर की कीमत बढ़ाने के उसने नहीं कहा था? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं 1 मिनट पीछे की तरफ जाना चाहता हूं। जो सदाकत अब्बासी ने कहा कि सेना हाउस मंडी लगी थी, आप आगे जाएं, तो मैं सदाकत अब्बासी साहब से एक सवाल करता हूं। बहुत बुरा हालात रहे पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर, आगे आप लोग क्या करेंगे?
देखिए मैं दो सवाल है आपके, इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं सदाकत अब्बासी को उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि जब ये अवाम को गुमराह करे कि वहां सेन हाउस में मंडी लगी थी और हमारे मिनेस को खरीद रही थी, तो मैं सदाकत अब्बासी साहब से पूरी दुनिया के सामने इस चैनल के तवज्जुह से पूछना चाहता हूं कि आपके एक एमएनए ने आत्म-एतमाद के वक्त एक एमएनए ने वोट दिया था? नहीं दिया था। उन जमातों के एमएनएज ने, जिन जमातों के एमएनएज ने आपके नाअहल सेलेक्टेड नालायक इमरान को बिठाया था वज़ीर हौद में, और फिर उन लोगों की ताकत से जमहूरी तरीके से आपके इमरान को वज़ीर हौद से निकाला। तो ये एक जमहूरी तरीका था, और वी आर डेमोक्रेट, वी नो द पॉलिटिक्स, वी नो द तौकीर ऑफ द पार्लियामेंट। हमने जमहूरी तरीके से आपकी हुकूमत खत्म की, जिसके बाद आपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो भी पूरी दुनिया में जाके वहां पर पाकिस्तान की पॉलिटिशियन आवाम को चोर कहते थे, और अभी भी उसने मीडिया को तकसीम किया, पाकिस्तान को तकसीम किया, पाकिस्तान की फौज को तकसीम करने की साजिश की गई, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में इन्वॉल्व पाया गया, और इलेक्शन कमीशन ने उसको चोर, डाकू, लुटेरा कंसिडर किया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं। अभी जब मेरे लीडर को 20-14 साल जेल में रखने के बाद, पाकिस्तान के 20 साल के बाद ऑनरेबल अदालतों ने उसको बरी किया, तो आपका चोर डाकू उसको चोर कहते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने आपके लीडर को चोर कहा, तो मैं अगर चोर कहता हूं तो फिर आप मेरे साथ लड़ाई करेंगे। अभी मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ कि अभी क्या करेंगे। देखिए इमरान, अगर पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जमहूरियत है, तो एक दिन पाकिस्तान में अवाम को हुकूक भी मिलेंगे, लेकिन हम वो लोग नहीं है कि जहां मुझे शिकस्त होगी मैं नहीं मानता हूं, जहां मुझे फायदा होगा मैं मानता हूं। हम वो लोग हैं नहीं। हम बिलीव करते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, पार्लियामान पे, जमहूरियत पे, और इसके लिए गड़े खुदा बख्श में मेरे 4 कब्रें हैं। लेकिन इन लोगों को बेचारों को पता नहीं है, आजकल जो रोते हैं, आजकल जो चीखते हैं, आजकल जो जिस अंदाज से ये पागलपन का मुजाहिरा करें, ये सियासत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। मेरी लीडर को कहा गया कि जाए माफी मांग ले वरना आपको फांसी मिलेगी, वो फांसी हो गया। मेरी लीडर को कहा मत आइए, आपका पॉइंट आ गया। आपने जितने मसाइल बयान किए हैं, उस तमाम मसाइल का हल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और वो है इंतखाबात। क्या आम इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो ये मसले हल हो जाएंगे, लेकिन कैसे, ये जानेंगे सदाकत अब्बासी साहब से, लेकिन उससे पहले ब्रेक। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो अब्बासी साहब, आप कह रहे हैं कि इंतखाबात ही वाहिद हल हैं इस मुल्क में, तो इतने अरसे से हम इंतखाबात देखते आए हैं, मसाइल ख़त्म तो नहीं हुए, हमेशा बढ़ जाते थे। नहीं, देखें, इस तरह नहीं। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला माशी अदम इस्तेकाम है, जिसको इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हुकूमत 14 पार्टियां मिलकर चला रही हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। सिर्फ ये जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, दंग टपाओ, ये दिन गुजार रहे हैं कि किसी तरह से कुछ हो जाए और हमें जो है ना वो कोई रास्ता मिल जाए। देखिए, जमहूरियत में गवर्नमेंट वो होती है, मजबूत हुकूमत वो होती है जो अवामी, जिसके पीछे बैकिंग है। आपको तो पता है, जहां इलेक्शन होता है वहां ये सारे हार जाते हैं, जहां कोई जलसा होता है लोग इनके खिलाफ आ जाते हैं। तो ये एक अनपॉपुलर, जबरदस्ती की बिठाई हुई हुकूमत है। इनके फैसले में कोई पब्लिक ओनरशिप नहीं है। और जितना ये कह दें कि ये मईशत डूब रही थी तो हमने आके बारूदी सुरंगें, भाई आपको किसने कहा था बारूदी सुरंगें में छलांग मारे? बारूदी सुरंगें थी तो हम उन पे उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बेयर करते। तो मैं दोबारा कहता हूँ, हमें सूट करता है कि ये इसी वजह से, सुने, हमें सूट करता है ये इसी तरह जलील होते रहे पब्लिक में और खराब होते रहे। लेकिन पाकिस्तान को डुबो दिए, तबाह कर रहे थे आप। देखिए, आप दरमियान में मैं आपके नहीं बोला, मेरे भाई दोनों, मैंने आपकी कोई बात सारी सुनिए, मेरी सुने जरा। अगर हम पाकिस्तान को तबाह कर रहे थे तो फिर तो आपकी चीजें ठीक होनी चाहिए थी। फिर तो हम डॉलर 178 पे थे, आपको 120 पे लाना था। हमारी महंगाई 13% थी, मेरी सुने नहीं बात कर, हमारी महंगाई 13% थी, तो आपने तो 26% कर दी। अब्बासी साहब, आपने बड़े मसाइल गिनवाए हैं, लेकिन एक खबर मैं आप तक भी पहुंचा दूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ एक और FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। तो अफनानुल्लाह साहब, इमरान खान साहब को आपने जेल से नहीं लेना?
एक पॉपुलर बंदे को ये जो कैद करना चाहते हैं अपनी मकबूलियत से, उनकी मकबूलियत से खौफजदा होके, उसका कोई इलाज नहीं है। ये जितना ये काम कर रहे हैं, ठीक है, वैसे पॉइंट आ गया आपका जी अफनानुल्लाह साहब। 2 लाख वोट और गिर रहे हैं, मुझे तो लगता है बात ये है कि शहबाज गिल साहब, आपको याद है कि ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे शहबाज गिल साहब, जब ये बाहर निकलते थे इन्होंने पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं छोड़ा, और जब हल्की सी तकलीफ इनको पहुंची तो ये इनकी चीखों की आवाज़ें पूरी दुनिया में गूंजी, सारी दुनिया ने देखी। और यही हाल मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिस दिन इमरान खान जेल गया इससे ज़्यादा रोने निकलेंगे। ये तो कुछ भी नहीं निकले जो शहबाज गिल के निकले, और उसकी वजह इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है आप लोगों ने, सर इरादा हो गया, अगर इजाजत मिल गई। देखिए हम तो कानून और कायदे के मुताबिक चलेंगे। उन्होंने अगर वो जजेस को धमकियां देंगे, अगर वो मुल्क के कानून को तोड़ेंगे, तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। वो कोई आसमान से तो नहीं उतरे ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। तो मैं और ये इस तरह हो नहीं सकता कि एक बंदा खड़ा होकर सिविल ब्यूरोक्रेसी को धमकियां दे, पुलिस को धमकियां दे, जजेस को धमकियां दे, सारे पाकिस्तान को धमकियां दे, फौज में म्यूटनी कराने की कोशिश करे, उसको हम ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहरा मंतंगी साहब, इलेक्शन वाहिद हल हो जाने चाहिए? नहीं, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी इंशाल्लाह, और इस हुकूमत में जो बहुत कम अरसा है मुद्दत पूरी करेगी। सरदारी साहब ने कहा था कि हम नहीं डरते, जब मर्जी करा लें इलेक्शन। हम नहीं, देखिए इलेक्शन करें न करें, लेकिन आवाम को रिलीफ देंगे। ये थोड़ी सी मुद्दत में हम आवाम को रिलीफ भी देंगे, आवाम को खुशहाल भी बनाएंगे और मुल्क की इकानमी को मजबूत करेंगे। ठीक है सर, आपका पॉइंट आगे बहुत गया। बहरा मंतंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, सदाकत अब्बासी साहब मौजूद थे, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।